तो उस केस के अंदर फिर आप उन फ्रोजन एग के साथ आईवीएफ प्रोसीजर हम फ्रोजन एग के साथ व्हाट इज दैट आईवीएफ? क्योंकि आजकल ना आईवीएफ की भी इतनी लोग बातें कर रहे हैं, आईवीएफ क्लिनिक्स आर एवरीवेयर, यू आर एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट, सो व्हाट इज आईवीएफ? So IVF is in vitro fertilization. ठीक है. It is a part of something known as ART, artificial reproductive techniques. ठीक है. जिसमें आता है IUI, IVF, ICSI, surrogacy, donors, TISA, micro-TISA, whatever, PGT, ये वो. ठीक है. In vitro fertilization मतलब कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होना. फर्टिलाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एग एंड स्पर्म्स टू फॉर्म अ बेबी. हाँ. बॉडी में होता है उसको हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. सो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो मल्टीपल फैक्टर्स बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, आज मेरे हाथ में नहीं है कि तुम्हारी बॉडी का स्पर्म में कहाँ जाके उसको कहाँ रखूँ. वी डोंट हैव दैट सिस्टम. एग निकला है या नहीं, कैसी क्वालिटी के निकला, ट्यूब में अच्छा रास्ता है या नहीं, यूट्रस का एनवायरनमेंट, वो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं. तो हम क्या करते हैं, सब कुछ बाहर निकाल लेते हैं. वी टेक द एग्स आउट ऑफ अ वुमेन्स बॉडी, वी टेक द स्पर्म आउट ऑफ अ मेन्स बॉडी, वी फर्टिलाइज इट इन अ लैब, make a baby, grow that baby for 5 days to see how strong the baby is. Sometimes even test that baby कि उसमें Down syndrome नहीं है, उसमें genetic problem नहीं है, and then transfer the healthiest baby back into a woman's uterus. Now जब उसके uterus में transfer होता है, तब फिर उस बंदी का काम या उस बॉडी का काम है कि सिर्फ उसको healthy baby को accept कर लो. तो 80% काम बाहर हो गया. Okay. What's the success rate अगर हम बात करें ऐसे procedures की? So on an average, IVF success rate ranges from 40 to 60-65% depending on the case. Now it could increase also and it could become 20-25% also. अभी सेम हम इतना सारा डिस्कशन कर, कोई बहुत बुरा PCOS, बहुत बुरा एंडोमेट्रियोसिस, या कोई 50 years पे आया मेरे पास 48 पे कि अभी मेरे अंडे से मुझे प्रेग्नेंट कर दो और एग फ्रीज नहीं किए हैं, then I don't have good eggs. तो उसका सक्सेस रेट 10% होगा. बट अगर कोई 30-year-old आती है कि यार वी आर ट्राइंग फॉर 1 year डॉक्टर बट एवरीथिंग इज नॉर्मल, रिपोर्ट सब अच्छे, उसका हम IVF करेंगे तो उसका सक्सेस रेट 60-70-80% हो जाएगा कभी कभी. Okay. So basically it depends. It's depend upon बट different एवरेज हम factors. 40 to 60 रखते हैं. Okay. So but ऐसे alternatives पे जाने से पहले, like आपके पास अगर एक couple आया, maybe in their mid-30s, 34, 35, 36, वो आपके पास आया that we aren't able to conceive, हम try कर रहे हैं but हो नहीं पा रहा है, do you directly suggest them कि यार आप IVF या ऐसी कोई टेक्निक यूज करो, या आपके क्या पहले वो होते हैं उनको instructions? Never. So the first thing is we always make them naturally try. We do a guided trial. उसका ओव्यूलेशन अल्ट्रासाउंड से ट्रैक करते हैं. ठीक है. वो जो ब्लाइंड तीर हम मार रहे हैं वो बंद कर देते हैं. ठीक है. हम उसको बुलाते हैं, वी ट्राई टू सी कि उसका एग बन रहा है या नहीं. पहले तो स्पर्म काउंट सब रिपोर्ट्स ठीक है. वही प्रॉब्लम है तो आप कितना हजारों साल ट्राई कर लो, नहीं होना है. किसी का स्पर्म 0 है तो ठीक है. सो 1 एग बन रहा है या नहीं, फिर किस दिन वो एग रिलीज हो रहा है, क्योंकि अगर आप एग रिलीज हो रहे हैं उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद रिलेशन रखोगे तभी प्रेग्नेंट होने वाले हो. एग रिलीज आपका सोमवार को और आपने रिलेशन 10 दिन के बाद रखने शुरू किए, यू नॉट गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट. सो वी ट्राई टू डू समथिंग नोन एज टाइम्ड इंटरकॉर्स. टाइम्ड इंटरकॉर्स मतलब राइटली टाइम्ड इंटरकॉर्स, कि किस दिन मैक्सिमम चांस है आपको प्रेगनेंसी रहने का. कभी कभी यही काम आ जाता है. यू नो द हस्बैंड एंड वाइफ आर इन बिजी जॉब्स, हस्बैंड हैज अ ट्रैवलिंग जॉब, वो महीने के 5-6-10 बार इंटरकोर्स तो कर रहे हैं बट ओव्यूलेशन पीरियड में नहीं कर रहे. तो उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करो, पीपल गेट प्रेग्नेंट. नहीं हो रहा, जैसे PCOS का प्रॉब्लम है, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, पीरियड्स आ रहे हैं बट अंडा ही नहीं बन रहा, सिंपल 5-6 मेडिसिन उसको दो, 6 months उसके साथ ट्राई कराओ, हो जाता है. कभी कभी हम टेस्ट करते तो पता चलता है ये फीमेल की ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड है, तो कैसे प्रेग्नेंट, स्पर्म और एग मिल ही नहीं रहे, वो ट्यूब खोल दी, वो प्रेग्नेंट हो जाता है. हार्मोन प्रॉब्लम्स है, थायराइड है, बहुत ज़्यादा थायराइड है, डायबिटीज़ इश्यूज़ है, प्रोलैक्टिन के इश्यूज़ है, हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस को बैलेंस कर दिया, वो प्रेग्नेंट हो जाता है. कभी कभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अल्कोहल बंद करवाया, शुगर बंद करवाया, डेयरी बंद करवाया, वर्कआउट शुरू करवाए, 6 months में प्रेग्नेंट हो जाते हैं. वेट लॉस करवाया, पीपल गेट प्रेग्नेंट. सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप until unless मेजर रीजंस ना निकले हो. सेकेंड स्टेप इज either you do an IUI or an IVF. If that also doesn't work, we do things known as advanced IUI and IVF. Advanced IVF में फिर एम्ब्रियो टेस्टिंग होता है कि एम्ब्रियो सब जेनेटिकली नॉर्मल आया है या नहीं, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो रही है या नहीं. उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, 10-10 बार IVF करवाए, 15-15 बार किसी के मिसकैरेजेस हुए हैं, देन दे ऑप्ट फॉर समथिंग नोन एज सरोगेसी.
जिसमें अंडा और स्पर्म आपका होता है, बट Carrier यूट्रस is किसी, different. जिसमें यूट्रस प्रॉब्लम्स है, जिस फीमेल में मान लो जिसका पीरियड ही नहीं आता, यूट्रस पूरी तरह डैमेज है बिकॉज उसने 15 बार अबॉर्शन पिल्स ले ली और अभी यूट्रस पूरा बिगाड़ दिया है, या किसी को यूट्रस में बहुत बड़े बड़े गठान हैं, या किसी को कैंसर है यूट्रस का और उसका यूट्रस निकाल दिया है. देयर आर विमेन हु आर बॉर्न विदाउट यूट्रसेस, जिसको हम MRKH सिंड्रोम बोलते हैं. तो वैसे विमेन को फिर सरोगेसी करवाते हैं. एंड देन इन द एंड मान लो किसी का बायोलॉजिकल क्लॉक 20 पे ही खत्म हो गया, किसी का 25 पे ही खत्म हो गया, वो 35 पे मैरिज करेगी, अंडे ही नहीं है या स्पर्म काउंट 0 है, तो उसको डोनर एग या डोनर स्पर्म के साथ भी कराते हैं. तो दीज आर ऑल ऑप्शंस. All the options on the table.